प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्य पुस्तिका ये है बुनियादी कौशल विकास वाली, उसका हिंदी के कार्यपत्रक 6 और 7 का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 6 में। इसका पहला क्वेश्चन है वर्णों पर मात्रा लगाइए और पढ़िए। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और इधर मात्रा दे रखी है ए और आउ की मात्रा, तो लगाएंगे जैसे कि बे बौ, उसी तरह डे ड हो जाएगा और टे टौ वे वो, ऐसे आपको लिखना है वर्ण। उसी तरह अगला दे रखा है हे हो, ने नौ, में मौ, खे खौ, ऐसे आपको लिखना है। अगला यहाँ पर दी गई मात्राओं से शब्द बनाना है। इधर दे रखा है पैसा, इसमें एक की मात्रा आ रही है, बढ़िया आएगी, तो के सा, में ना, पे दल, आपको ये नए शब्द लिखना है। और इधर लिखना है मेला, गैस, बेग। इधर अगला है आव की मात्रा वाले शब्द हैं मौसी, चौक, नौका। आप देख सकते हैं इन तीनों में किसकी मात्रा है, आव की मात्रा है। उसी तरह दौड़, कौवा, मौसम आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 2, छुट्टी वाले दिन के अनुभव को अपने सहपाठी को सुनाते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी कि आप जब छुट्टी होती है तो आप घर पर क्या क्या करते हैं वो यहाँ पर लिखना है अपने सहपाठी को सुनाते हुए। तो पहला प्रश्न है आप कितने बजे उठते हैं, तो इसमें लिखना है जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप जितने भी बजे उठते हैं यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं, तो लिखना है मैं सबसे ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। अगला प्रश्न दिन भर आप क्या क्या करते हैं, तो मैं खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ। तीसरा प्रश्न है इसका दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलकर लिखिए। जैसे कि छात्र का क्या रखा है, छात्रा। उसी तरह शेर का शेरनी, आदमी का महिला या स्त्री भी आप लिख सकते हैं, और मालिका मालिन, शिक्षक का शिक्षिका लिखना है। प्रश्न नंबर 4 दिए गए गद्यांश को पढ़िए। सबसे पहले ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है। वह सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले या शिक्षक से चर्चा करते हुए उत्तर दीजिए। क्या है, हर्ष शतरंज के खेल में माहिर है, यानी शतरंज का खेल सबने देखा है, उसमें हर्ष एक लड़का है जो माहिर है उसमें। वह व्हील चेयर से विद्यालय आता है, यानी कि वो चल नहीं सकता इसलिए उसको व्हील चेयर की सहायता लेनी पड़ती है। उसके पैरों में पोलियो है, यानी एक बीमारी है। वह थोड़ा थोड़ा हकलाता भी है, यानी कि बोलने में भी दिक्कत आती है उसको। सहपाठी उस पर हंसते नहीं हैं और उसकी बात धीरज से सुनते हैं, सभी उसका सहयोग करते हैं। संस्था प्रधान ने उसके लिए विद्यालय में रैंप भी बनवा दिए हैं ताकि उसको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत ना आए। अब इसका पहला प्रश्न है आप दृष्टिहीन व्यक्ति का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, लिखिए। तो इसमें हम लिखना है हम दृष्टिहीन व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो वो अगर सड़क पार करेगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सामान उठाने में सहायता कर सकते हैं, यह आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 5 आपकी पसंदीदार वाहन का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। आपका जो भी वाहन है, जैसे कि साइकिल, तो साइकिल यहाँ पर आपको चित्र बना देना है ऐसा, और उसमें लिखना है मेरा पसंदीदार वाहन साइकिल है, यह चलाने में आसान होती हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ये लिखना है। आपका जो भी है वो भी लिख सकते हैं आप। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 7 में। इसका पहला प्रश्न दिए गए शब्दों में से अनुस्वर, यानी कि ऊपर जो बिंदी होती है उसको अनुस्वर कहते हैं, वाले शब्द और अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले शब्दों को छांट कर अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुस्वर वाले शब्द लिखना है, जैसे कि मयंक हो गया, और बंधन, बंदर, शंकर, संदूक, ये शब्द आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे कि मयंक, बंदर, संदूक, झंडा, बंधन, शंकर, संगीत, चंदन, यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसमें दे रखा है नीचे अनुनासिक वाले शब्द, जैसे कि आँख, बाट, माँ, आंगन, गांव, पाँव, पहुँच, कांच, कुआं, धुआं, इन सब में चंद्रबिंदु आ रहा है तो ये चंद्रबिंदु वाले शब्द आपको नीचे लिखने थे। प्रश्न नंबर 2
दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर फल का चित्र दिया गया है तो यहाँ पर फ, घर का ग, झरना का ज, डमरू का ड और छलनी का छ और बालू का बा। आपको पहला वर्ण लिखना है। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखिए। तो ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? ये एक गांव का चित्र है जिसमें सर्दी का मौसम हो रहा है और लोग है जो आग में अपना हाथ सेक रहे हैं। तो इस तरह आप लोग कब बैठते हो, सर्दियों में क्या पहनते हो, क्या खाते हो आदि। तो सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। और क्या खाते हैं? गर्म चीज़ खाते हैं। अब इसका जो पहला प्रश्न है, यह चित्र कौन से मौसम का हो सकता है? तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ यह चित्र सर्दियों के मौसम का है। दूसरा प्रश्न, गर्मी या लू से बचाव के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो इसमें लिखना है गर्मी या लू से बचाव के लिए मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ और बाहर कम निकलता हूँ, क्योंकि अगर बाहर निकलूँगा तो लू लग जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊँगा। प्रश्न नंबर 4, चित्रानुसार कहानी पढ़े वे समझे। इस चित्र में क्या दिखाए गए हैं कि एक माँ है और उसकी 2 बेटियां हैं और पास में चिड़िया है जो उनको देख रही हैं और दाना खा रही हैं। तो भावना और मोनिका इन दोनों बेटियों का नाम है कि माँ पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, माँ भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती। इस कारण उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया, यानी कि उन्हें भी पक्षी जो अच्छे लगने लग गए। बहुत सारे पक्षी वहाँ आकर दाना खाते और पानी पीते। ये सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगता था, यानी कि उसे भी अब पक्षियों से प्यार हो गया, इसलिए उसे भी जब वो आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कार्यपत्र हमारा 7 था जो कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।